नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल एग्जाम अड्डा में। क्या आपको भी हिंदी व्याकरण में वाच्य टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य नाम सुनते ही डर लगता है ना? तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वाच्य के तीनों भेद इतने आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप एक बार में ही याद कर लेंगे। और वीडियो के आखिरी में हम कुछ एग्जाम लेवल के प्रश्न भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाच्य का मतलब क्या है ना दोस्तों? पहले ये जानना जरूरी है कि वाच्य का मतलब क्या है। तो देखिए, मतलब क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का रूप किस पर आधारित है? कर्ता पर है, कर्म पर है कि सिर्फ भाव पे है? वाच्य का मतलब ये होता है। अब देखिए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? कर्ता प्रधान होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव या क्रिया प्रधान होती है। याद रखना है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, वाच्य की परिभाषा क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, इसको बेसिक से क्लियर कर लेते हैं कि वाच्य कहते किसे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वाच्य किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है दोस्तों? कर्तृवाच्य है। लेकिन अभी हम लोग डिटेल में पढ़े नहीं हैं तीनों प्रकारों को, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद हम एक एक करके बहुत अच्छे से बेसिक को क्लियर करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा। तो अब हमको ये समझना जरूरी है कि अब हम लोग बढ़ते हैं कि वाच्य के पहले भेद की तरफ। ठीक है, तो पहला भेद क्या है दोस्तों? कर्तृवाच्य। पहला भेद क्या है? कर्तृवाच्य। देखिए, तो इसकी परिभाषा पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाला मुख्य होता है, वही कार्य को करता भी है, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम पत्र लिखता है। देखिए, पहला उदाहरण क्या है? राम पत्र लिखता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है। इसका ट्रिक क्या है ये समझिए। इसका पहचानने का ट्रिक क्या होता है दोस्तों? अगर किसी भी वाक्य में आपको ने दिख जाए, क्या दिख जाए? ने दिख जाए, वहाँ पे क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। अगर ने का लोप हो, क्या हो दोस्तों? ने का लोप हो, फिर भी वहाँ पे क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य को कैसे पहचाने। अगर आपको वाक्य में ने दिखे, अगर ने ना भी दिखे, तो वहाँ पे क्या समझ जाना है कि कर्तृवाच्य है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य। क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य। तो चलिए हम लोग कर्मवाच्य को समझते हैं। इसकी परिभाषा को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म यानी कि जिस पर कार्य होता है, यानी कि अधिक महत्व दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्मवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, फिर समझ में आएगा। पत्र देखिए, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। इसकी ट्रिक क्या होती है पहचानने की? ये देखिए, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? अगर किसी कहीं भी आपको वाक्य में द्वारा शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए?
द्वारा शब्द दिख जाए वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। इसका ट्रिक यही है, आप लोग ध्यान देंगे। अगर किसी भी वाक्य में द्वारा शब्द दिख जाए वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, खाना सीता द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, सीता के द्वारा खाना बनाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए द्वारा शब्द दिखा आपको, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य का ट्रिक यही है कि अगर आपको शब्द में द्वारा दिख जाए ना तो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो सभी को समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा और आखिरी भेद को हम लोग समझते हैं, और कैसे हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। देखिए, हमारा आखिरी और तीसरा है भाववाच्य। इसकी परिभाषा पहले हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जिस वाक्य में न कर्ता का महत्व होता है और न ही कर्म का, बल्कि केवल कार्य या भाव पर जोर दिया जाता है, यानी कि भाव पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाच्य कहते हैं। देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, इसकी पहचान की ट्रिक क्या है, आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। जो भी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक आपको याद रखना है। इसका पहचान का ट्रिक क्या है, नहीं। अगर आपको कहीं भी शब्द में नहीं दिख जाए, अगर आपको कहीं भी शब्द में, वाक्य में नहीं दिख जाए, वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, नहीं। आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बैठा नहीं जाता। यहाँ पे देखिए नहीं आया है ना दोस्तों, नहीं। देखिए बैठा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाववाच्य होगा। क्या होगा दोस्तों, भाववाच्य होगा। अब बारी है प्रैक्टिस की दोस्तों। मैं एक एक करके प्रश्न दिखाऊंगी, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद उसका आंसर सोचिएगा, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगी, ठीक है। पहले आपको पोस्ट करना है वीडियो को, उसके बाद खुद उत्तर को सोचना है, उसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, बताइए। वाच्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अभी हम बताए हैं आपको, 2, 4, 5, नहीं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम पत्र लिखता है। राम क्या करता है, पत्र को लिखता है। यह किस वाच्य का उदाहरण है, बताइए दोस्तों। किस वाच्य का उदाहरण है, बताइए क्या होगा, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे क्या आया है, द्वारा। हमने बताया था आपको, द्वारा शब्द अगर आ जाए तो वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और देखिए, मिश्र वाच्य की कहीं बात ही नहीं की गई है, क्योंकि हमारा वाच्य 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, 3, कर्तृ, कर्म और भाव। मिश्र की कहीं बात ही नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये तो हो नहीं सरा। पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, बताइए होगा, नहीं होगा, क्योंकि द्वारा है तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी नहीं होगा। भाववाच्य का ट्रिक हमने बताया था आपको, क्या आता है, नहीं शब्द दिखता है। क्या दिखता है, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य में किसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसे अधिक महत्व दिया जाता है,
बताइए किसे अधिक महत्व दिया जाता है दोस्तों? कर्ता को, क्रिया को, विशेषण को, कर्म को? बताइए किसे महत्व दिया जाता है? कर्म को महत्व दिया जाता है। ठीक है। अगर अभी तक आपने सारे उत्तर को सही किए हैं तो कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे वाक्य समझ आ गया है। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा आप, मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? बताइए बताइए दोस्तों, कौन सा है? हमने आपको बताया था बहुत अच्छे से। बताइए। भोजन बच्चों द्वारा खाया गया, द्वारा है तो क्या हो जाएगा? कर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ खेला नहीं जाता, नहीं आया है तो क्या होगा? भाववाच्य। मुझसे लिखा नहीं जाता, नहीं आया है तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य। देखिए, बच्चों ने भोजन खाया, ने शब्द आया है ना, हम आपको बताए थे पहले ही कि कर्तरी में अगर आपको ने दिखे, अगर ने दिखे तब भी कर्तरी होता है। अगर ने का लोप हो, अगर ने ना भी दिखे तो वो वहाँ पे क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ध्यान देंगे, नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मुझसे दौड़ा नहीं जाता, बताइए आप लोग। आपको ट्रिक हम बताए थे, नहीं आया है तो बताइए क्या होगा? कर्तृभाव, कर्म, सनिग्ध। सनिग्ध की तो कहीं बात ही नहीं हुई है तो इसको तो पहले ही आप कट करिए। कर्म में क्या होता है? द्वारा होता है। कर्तृ में क्या होता है? ने होता है, नहीं तो ने का लोप हो जाता है। और ये भाव में क्या हो जाता है? नहीं शब्द आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, भाववाच्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कर्मवाच्य का सही वाक्य कौन सा है? बताइए। निम्न में से कर्मवाच्य का सही वाक्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्या होगा? बताइए। सीता गीत गाती है, बिल्कुल नहीं होगा। सीता हंस रही है, ये भी नहीं होगा। वह दौड़ता है, ये भी नहीं होगा। कर्म की आप लोग पहचान याद होगा, ट्रिक हमने बताया था कि कर्म की पहचान क्या है? द्वारा शब्द दिखे। तो अब देखिए, इसमें द्वारा आया है, नहीं आया है। इसमें आया है, बिल्कुल नहीं। इसमें नहीं आया, किसमें है द्वारा? इसमें। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? बताइए किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय की सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने सीखा वाच्य के तीनों भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बिल्कुल आसान तरीके से उदाहरण के साथ हम लोग सीखे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सफल एग्ज़ाम अड्डा पर मिलते रहिए। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।